आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो जीएसटी 3B आपको फाइल करनी है अगस्त महीने की, वो किस तरीके से फाइल की जाएगी, क्योंकि इसमें आईटीसी के जो है टेबल में चेंजेस लाए गए हैं। बढ़ते हैं रिटर्न की तरफ। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन यहाँ पे मैंने किया हुआ है। अगर हम देखते हैं अगस्त महीने की रिटर्न, क्योंकि ये चेंजेस जो लाए हैं अगस्त महीने से ही लाए गए हैं। ऑल्दो ये कहा गया था नोटिफिकेशन नंबर 14 जो कि हमारे पास 5 मई में आई थी, उसमें ये रूल्स में चेंजेस लाए गए थे कि ये चेंजेस लाए जाएंगे जीएसटी 3B में। जीएसटी 3B में हमारे चेंजेस लाए गए थे टेबल नंबर 3.1 में 3.1.A इंसर्ट किया गया था, जिसमें ईसीओ से जो आप जैसे जोमेटो है, स्विगी हो गए, इस तरीके से जो आप डील करते हैं तो उसको आपको अलग से रिपोर्टिंग करना था। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, वो आप रेफर कर सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगी। देखिए मैंने आपके यहाँ से भी खोल लिया है। यहाँ पे जो है टेबल 3.1.1 सप्लाई नोटिफाई अंडर सेक्शन 95 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसके रिगार्डिंग ये मैं ऑलरेडी वीडियो में डाल चुकी हूँ कि ये जो हमारे चेंजेस लाए गए थे जुलाई में लाए गए थे। अब हम देखने वाले हैं जो अगस्त महीने की रिटर्न से जो चेंजेस लाए गए हैं वो कौन से हैं। ये टेबल 4 है। टेबल 4 जो है हमारा आईटीसी का। फ्रेंड्स, टेबल 4 जो है हमारा आईटीसी का, ये हमारा आता है जीएसटीआर 2B से सारी एंट्रीज यहाँ पर आती हैं। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि आप जो हमारा आईटीसी वहाँ पर आ रहा है, क्योंकि वो तो वहाँ पे सभी आईटीसी जो है ऑल अदर आईटीसी में आ जाता है, यही आईटीसी जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ज़्यादा है। अब जो है यहाँ पर रिवर्सल में चेंजेस लाए गए हैं और ये आपको बाइफिकेशन अब अलग से देना होगा। ऑल अदर आईटीसी में आपके यहाँ पे आईटीसी नजर आ रहे हैं। अब आपको जो आईटीसी रिवर्स करना है वो इस तरीके से करना है। अगर आप आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं एज पर रूल 38, रूल 42, रूल 43 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। अब एक बार देखते हैं रूल जो है हमारा 38 क्या कहता है। रूल कहता है अगर आप रिवर्सल ऑफ क्रेडिट कर रहे हैं, अगर आप बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है और आप रिवर्सल कर रहे हैं तो आपको एज पर रूल 38 करना होगा। रूल 38 में कहा गया है रिवर्सल ऑफ क्रेडिट बाय बैंकिंग कंपनी और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रूल 42 बात करता है अगर आप सप्लाई कर रहे हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स का, तो आपने जो आईटीसी रिवर्स किया है इनपुट सर्विसेज का, तो एज पर रूल 42 होगा। सप्लाई कर रहे हैं आप एग्जेम्प्टेड गुड्स का, अगेन कैपिटल का आपने रिवर्सल करना है तो आपका रूल 43 आपको देखना होता है उसमें। और सेक्शन 17 सेक्शन 5 जो है ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात करता है। अगर आपका कोई आईटीसी ब्लॉक है, आपको नहीं मिलेगा, सपोज आप जैसे हम अपनी बात करें तो मैं कंसल्टेंसी देती हूँ, कंसल्टेंसी मैंने कार परचेज करी तो उस कार का जो आईटीसी है वो मेरे लिए एलिजिबल नहीं हूँ मैं उसके लिए, तो वो आईटीसी मुझे रिवर्स करना होगा। ऑल्दो वो आईटीसी यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी में आ रहा होगा, तो वो आईटीसी मुझे यहाँ रिवर्स करना है। अब यहाँ पे बी में अदर्स में लिखा हुआ है, यहाँ अदर्स में कौन कौन से आईटीसी आपके आएंगे। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 हमें बात करता है कि अगर आपने कुछ गुड्स परचेज करी हैं, आपके पास इनवॉइस आ गया तो सामने वाले ने जीएसटीआर 1 भर दिया, आपकी 2B में तो आ रहा होगा, लेकिन एज पर सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी हमें बात करता है अगर आपके पास गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं तो आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो वो हमें अदर्स में यहाँ पे आईटीसी रिवर्स करना होगा, ऑल्दो हम उसको रिक्लेम कर सकते हैं। सेकेंड केस हो सकता है रूल 37। रूल 37 हमें बात करता है 180 डेज पेमेंट के बारे में। अगर आपने आईटीसी पहले ले लिया था, पेमेंट नहीं आया है, तो आपको उसका आईटीसी रिसीव करना होगा, रिवर्स करना होगा, तो वो आपको यहाँ पे अदर्स में डालना होगा और उसके बाद आपका नेट आईटीसी जो आ जाएगा वो आपका जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। फ्रेंड्स, अब जो है हमारे आईटीसी दो तरीके के नेचर के होते हैं, एक एब्सोल्यूट नेचर के और दूसरे परमानेंट नेचर के। ये जो हमने यहाँ पर आईटीसी डाले हैं टेबल 4.B में, ये हमारे जो है एब्सोल्यूट नेचर के हैं, हम उसको रिक्लेम नहीं कर सकते। अब कुछ आईटीसी जो हमने यहाँ पर डाले बी में, वो आईटीसी हम रिक्लेम कर सकते हैं। वो आईटीसी हमें यहाँ डालना है, यानी कि जैसे हमने 16 एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास गुड्स हमारे मूवमेंट में थी, दैट टाइम हमने आईटीसी नहीं लिया था, तो आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं। 137 सेक्शन रूल 37 हमें बात करता है 180 डेज की। अगर फिर हमें पेमेंट हो गया तो फिर हमें उस आईटीसी को रिक्लेम करना है।
तो वो हमें अलग से यहाँ पे बाइफिकेट करके यहाँ पर दिखाना है। जैसे हमने बात की, हमने जो आईटीसी जो हमने लिया एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, वो हमारे यहाँ ऑल अदर आईटीसी में तो आ रहा होगा, लेकिन हमें अलग से यहाँ पर रिपोर्टिंग भी करनी है कि हमने कौन सा आईटीसी जो है हमारा अर्लियर था जो हमने अब क्लेम किया है। तो यहाँ पर वो अदर आईटीसी में आईटीसी रिक्लेम विच वाज रिवर्स अंडर सेक्शन 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड में जो हमने रिवर्सल किया था उसको यहाँ पर हमें अलग से दिखाना है। अब यहाँ पर बात आ गई इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16 सेक्शन 4 एंड आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द पीओएस रूल्स। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 हमें बात करता है टाइम लिमिट की। अगर आपकी टाइम लिमिट ओवर हो चुकी है तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, आप इलिजिबल हो गए उस आईटीसी के लिए, तो आपको यहाँ पर बाइफिकेट दिखाना है। आईटीसी रिस्ट्रिक्ट है ड्यू टू पीओएस यानी प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इस एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं दिल्ली में, आप कोलकाता में गए और वहां पे आपने कोई होटल अकोमोडेशन की लिया, तो वहां पे आपको इनवॉइसेस मिले होंगे। आपका वहां पर पीओएस क्या होगा, उन्होंने तो अपना सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया, लेकिन आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, कोलकाता में अपनी सर्विस ली, तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द पीओएस सप्लाई तो आपको वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना पड़ा। तो इस केस में अगर आपका कोई इस तरह का आईटीसी है तो वो आपके लिए रिस्ट्रिक्ट है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। इनएलिजिबल आईटीसी आपको यहाँ पर दिखाना है। आई होप फ्रेंड्स ये टेबल आपको फॉर जो हमें आईटीसी की फाइल करनी है किस तरीके से हमें फिल करनी है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स आप अपनी जीएसटीआर 3B बहुत ही केयरफुली फाइल कीजिए, क्योंकि जीएसटीआर 3B आप फाइल नहीं करते हैं करेक्टली तो फ्यूचर में आपको नोटिस आने के जो है चांसेस रहते हैं। अगर आप 3B सही फाइल करेंगे तो आपके ऊपर ऐसे चांसेस कम रहेंगे। तो आप रजिस्टर 3B करेक्टली फाइल कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।